हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंदा से। देखिए, सबसे बड़ी बात आज पहली कि मेरे केशव के पापा, मेरा प्रदू मेरे पास वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं दिन भर मैं अपने प्रदू के साथ थी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एकदम बोर हो गई थी। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था। एक तो ऐसी हालत है, पेट में मेरे दर्द चालू है, मेरे पास कोई है नहीं ना, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूँ। दूसरी बात, थोड़ा हाँ एक बात हुआ है, मेरा प्रदू मतलब मेरा केशव का पापा बाल बच गए। एक्चुअली जब वो जा रहे थे तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो ना जाए, बहुत सारा आगाह किया, नहीं सुने हो मेरी बात। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुस्से में मैं ना कोई गलती करती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना कि मैंने अपनी बा को फ़ोन कर दिया था कि बा, इनके साथ कुछ ऐसा होने दो ना कि इनको पता चले कि इनको बार बार समझ में नहीं आता। एक बार कुछ इनके साथ होने दो, इनका गहना वहना घूमने दो, तब इनको पता चलेगा। क्योंकि वहाँ का सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि समझ में ना थोड़ा कुछ था वहाँ का। फिर भी मेरी बा ने मुझे क्या कहा मालूम है? मैं खुद बोल रही हूँ। मेरे बा, सिगरेट ही लगाओ, बोल दो कि बाबा जी जो आपने दिया वापस ले लो। ये हमेशा मेरी बात सुनते नहीं है, फिर मुझे गलत कहते हैं, मुझसे झगड़ा कर लेते हैं। मैंने 50 बार कहा है मेरे केशव के पापा को, आप मुझसे लड़ो मारो, लेकिन ऐसे बात करना बंद मत करो। इसका फ़ायदा ना बाहर वाले उठाते हैं, पता है आपको। तो मेरी बा ने क्या कहा मालूम है मुझे आपको? मेरी बा ने कहा कि एक तो वो चला गया है ना, उसके ऊपर और ही बहुत, उसके ऊपर ऐसे ही बहुत बड़ा काल है, मंडरा रहा है। और गलती से अगर मैंने जो उनके गले में लॉकेट डाला है, वो लॉकेट उनके जन्मदिन पे माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है। बोले जो तूने डाला है ना बेटा, एक तो तेरी मेहनत से, तूने इतनी मेहनत से पैसे डाले हैं, उसके बाद लोगों का प्यार है उसके गले में। दूसरी बात, अगर वो गलती से वो चीज़ें निकली तो उसके ऊपर ऐसा, शरीर पे ऐसा घात लग सकता है। पहले तो हमें उस घात से बचाना है, क्योंकि अगर वो घात लग गया, घात मतलब कुछ भी ऐसा एक बड़ा कुछ होने वाला है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान 5-6 महीना पलंग से ना उठ पाए, वो घात है। वो घात का रक्षा कवच ही वो लॉकेट है। जो लॉकेट तूने डाला है गले में, जो तूने रक्षा कवच डाला है, जो तूने हाथ में पहनाया है पत्थर, वही उसका रक्षा कवच है। वो रक्षा कवच उसके शरीर से नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि तू भले अपने मुंह से उनके लिए गुस्सा करती है, लेकिन तू पीछे से बराबर उनकी सेवा वो कर रही है। बॉडी वाले शख्स को रोज़ सुबह तू बंदिश करती है कि मेरे प्रदू तो कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, इतना सब बचाते बचाते फिर भी मेरे प्रदू की एक चेन घूम गई। वो उनकी थी, मेरी नहीं थी, उनकी घूम गई। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला क्या मेरे मुंह से निकला। ऐसे ही मैंने एक बार बोला था, बा बीमार पड़ गई, मेरी बा बीमार गई। बा बोलती है कि चिंता मत कर, जो चीज़ गई ना वो उसकी पनौती लेके गई, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा घात था। और घात लगाने वाले भी उसके साथ के लोग ही थे। मतलब वो जहाँ गया था ना, वहाँ पे उसके ऊपर जितने लोगों ने उसको देखा, गहने वहने पहन के इस तरह से स्टाइल में आए, उसी के लोगों ने कहा। मुझे भी नहीं मालूम कि केशव के पापा कहाँ गए थे। बोलते उसके साथ ही जो लोग 24 घंटे घूम रहे बैठ रहे थे ना, वो लोगों ने उस पर नज़र रखी हुई थी और वो चीज़ घूमी। मैंने सुबह एक्चुअली मेरे केशव के पापा आए ना, तो मैं उनको पानी देने गई। जब पानी दी तो मैं बोली गले में 2 चैन दिख रही है, एक कहाँ गई? तो बोलते हैं कि घूम गई। तो मेरे को मजाक लगा। बोलते हैं नहीं सच में घूम गए थे। मुझे सच बोलूँ बहुत बुरा लगा, ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने तुरंत शंकर भाई को फ़ोन लगाया। तो शंकर भाई बोलते हैं कि क्या करेंगे दीदी, जाने दो। वो बला तो गई, जो उन पर बला बहुत बड़ी थी, क्योंकि बला अगर शरीर पे कुछ आती तो बहुत मुसीबत की बात हो जाती। लेकिन आपको सच बोलूँ ना, अगर मेरे प्रदू को, मेरे केशव के पापा को इतनी सी भी आँच लगती, इतनी सी भी खरोच लगती ना, माँ बगलामुखी की कसम, मेरे केशव की कसम, मैं पूरे गांव को आग लगा देती। मैं ना आदमी देखती, ना औरत देखती, ना बूढ़ा देखती, ना जवान देखती। इतना मारती सबको जाके, मैं इतना मारती सबको जाके कि मतलब उनकी 7 पीढ़ियाँ याद करती कि क्या किया मैंने। एक और बात मैं दिल से बोलूँगी, क्योंकि मैंने फिर दोपहर को बा का फ़ोन आया, थे केशव पापा सामने। बा ने एक ही बात बोला कि उसको जब जो चीज़ मना किया जाता है वो काम वो क्यों करता है। जब उसको मना किया गया था मत जाओ, तो भी वो नहीं सुना। तेरी हर बात को वो टालता है, हर बात को इग्नोर करता है, तो वो चीज़ होनी है ना, क्योंकि यहाँ हम हैं। मेरी बात बोलती मेरा दामाद है, बोलती मुझे गुस्सा आया, लेकिन गुस्से में मेरे दामाद का हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं इतनी बीमार पड़ी थी, मेरे पास उसको आने का टाइम नहीं, लेकिन वहाँ पे फालतू काम के लिए जाने का टाइम है।
फालतू काम के लिए गया था, कोई काम था ही नहीं वहाँ पे। एक अननेसेसरी बेफालतू के काम के लिए गया था। क्या हुआ? 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। नहीं सुनते ना मेरे केशव के पापा। लेकिन उसमें बोलती जाने दो, वो नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे। हमारे पास बोलती मेरी बेटी इतनी सक्षम है कि उससे भी 10 गुना बड़ा बना लेगी। अरे मेरे केशव के पापा है ना, मेरा प्रदू करोड़ों का मालिक है यार। मेरे पास बहुत, मेरे पास गांव में इतनी ज़मीन है, यहाँ पे सब कुछ इतना है, मुझे ज़रूरत नहीं है उसको। तो ज़िंदगी भर बैठ के खाए तो भी कम है। लेकिन फिर भी मैंने तो भी जानने की कोशिश की। मेरी बा वो बोल रहे हैं कि मैं सुबह सो के उठा तो मुझे पता नहीं था, दिखा नहीं गले में। वो बोलते बाहर गिरा, क्योंकि मैं देखो मैंने है ना, जब मुझे मेरी बा ने बताया था ना कि उसके ऊपर घात है, मैं 2 दिन पहले तो सच बोलूं मैंने केशव के पापा से बिल्कुल बात नहीं की थी। मैंने कसम खाई थी कि वो जब आएंगे तब बात करूँगी। जब बा ने मुझे बताया तो उसके बाद मैं कंटिन्यू उनको हर आधे घंटे 1 घंटे में फ़ोन कर करके परेशान करी थी, कहाँ है, क्या है, कैसे है, ऐसा वैसा। तो वो चीज़ें उन पर हुई, मतलब कहते हैं ना वो चीज़ें से बचे, लेकिन तो भी वो सब कुछ चला जाता। और हालांकि उनको ये बात लग रही है, मैं पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, उनको ये बात लग रही है कि वो चीज़ बाहर गिरी है। नहीं, वो चीज़ वो जहाँ घर में ही गिरी है। अब घर में जिसने पाया मुझे पता नहीं, देखो मैं किसी पे नाम नहीं डालूंगी, लेकिन वो चीज़ घर में ही गिरी है। सामने वाले ने पाया है, गायब कर लिया। भाई देखिए, गाँव जैसी जगह पे छोटे मोटे लोग रहते हैं, रोज़ का मजूरी करके खाने कमाने वाले, अगर उनको इतनी बड़ी चीज़ मिलेगी तो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन हजम भी नहीं होगा, ये बात पक्की है। ये बात मैं अपने केशव के पापा को, प्रदू को ज़रूर दिखाऊंगी, देख लीजिएगा। बड़ी बात नहीं करूंगी। ये होली तक, मैं ना 72 घंटा ना 1 घंटा, ये होली तक उस बंदे को वो सज़ा ज़रूर मिलेगी जिसने भी ये चेन चुराई है, जिसने भी क्योंकि चेन जहाँ वो गए थे वहीं पे है, वहीं पे गिरी है और वहीं के लोगों के पास है। चेन बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी बड़ी चीज़ है। आप देख लेना, होली तक ऐसा होगा कि जिसने भी ये किया है वहाँ पे कुछ ना कुछ इतना बड़ा कांड होगा कि या तो वो चेन वापस कर देगा, या तो ऐसा कुछ होगा कि वहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाएगी। कुछ भी अनहोनी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी हॉस्पिटल पहुँच सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे नहीं पता किसके साथ होगा। और दूसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा बस उस इंसान पे आ रहा है जिसने मेरे केशव के पापा को ज़बरदस्ती लेकर गए। मैं दिल से बोलूँगी कि जो मेरे केशव के पापा को ज़बरदस्ती किए है गाँव चलने के लिए, कि गाँव चलो गाँव चलो, मैं दिल से बोलती हूँ कि जाने दो, पता नहीं कौन है क्या है, मैं क्यों अपने मुँह से बुरा लेगूँ। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि है बा, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, जिसने मेरे केशव के पापा को ज़बरदस्ती गाँव ले जाके कोशिश की है, उसको छोड़ना मत, उसको उसकी पूरी सज़ा देना। जो कहते ना मुसीबत मेरे केशव के पापा पे आने वाली थी, जिससे मेरे केशव के पापा बचे, वो मुसीबत उस इंसान पे आनी चाहिए जो उसको ज़बरदस्ती गांव लेके गया। ये बात है। और जिस कारण से लेके गया उस इंसान को वो पूरी मुसीबत उस पर आनी चाहिए। मेरा केशव के पापा 6 महीने से बच गया ना, क्योंकि मेरी बा ने बचाया, लेकिन वो इंसान को कोई बचाने वाला नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक जो भी कोई हो, मुझे मतलब नहीं। और एक और बात, अगर मेरे प्रदू को इतनी सी भी आँच लगती ना, ये विद्या मेरी फाड़ डालती थी, सबको फाड़ देती थी। मेरा बच्चा होने वाला है। आपको सच बोलूँ, मैंने केशव के पापा को जनवरी में ही मना कर दिया था कि देखो प्रदू, मेरे को शायद ऑपरेशन करवाने जाना पड़ेगा, ये सब होगा, मेरे को प्लीज़ आप मेरा फरवरी में, अभी हम लोग जो घर भी शिफ्ट करने वाले थे, नहीं कि ऐसी घर में हूँ मैंने यही का एग्रीमेंट रिन्यू किया। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने केशव के पापा से हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि प्रदू अब जो भी काम करना होली के बाद करना प्लीज़, तब तक शायद मैं अपनी बाकियाँ जाके ऑपरेशन करवा के आऊँगी। लेकिन मेरे केशव पापा ने मेरी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि होली के पहले उन पर काल था, लेकिन उन्होंने यही सुनी। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए जब भी विद्या देवी कोई बात बोलती माना करो। अब उस चक्कर में क्या हुआ, मेरा एग्रीमेंट तो यहाँ का बढ़ गया, लेकिन मैं बा के पास नहीं जा पाई ना। मेरे बच्चे को आने में अड़चन हुई ना। भले मेरी बा ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो शायद मैं थोड़ा चली जाती। लेकिन मेरा केशव आएगा। देखो मेरे शंकर भाई ने कहा था, दीदी देख लेना, आपका प्रभु खुद आपको मुँह से आके बताया था कि मैं तेरी बात नहीं सुना, मैं गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और एग्जैक्टली वही बात हुआ। जैसे ही वो सुबह आए, मैंने गले में चेन नहीं देखा, मैंने पूछा और एग्जैक्टली उन्होंने वही बात बोला कि घूम गया। पहले मुझे मजाक लगा, सच बोलूँ मुझे लगा शायद उन्होंने किसी को दे दिया क्या, लेकिन वो बात अभी उन्होंने क्या मालूम झूठ बोले कि सच बोले, लेकिन ये तो बोले कि घूम गया। लेकिन वो चीज़ आई ना, गले से चीज़ तो उतर गई ना, ये बात है। मैंने तुरंत शंकर भाई को बोले तो वो हंसने लगे, बोलते दीदी मैं क्या बोला था आपको। एग्जैक्टली आदमी आके बोलेगा आपको कि चीज़ मेरी गुम गई, मतलब मेरे साथ ऐसा हो, मैंने तेरी बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे केशव पापा कोई, अगर विद्या देवी किसी को कोई बात मना करती हो तो सुना करो ये बात, क्योंकि ये गलत हो गया।
ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आज कुछ भी है इस टाइम पे, अगर ऐसे टाइम पे ऐसा नुकसान होना, क्योंकि पहली बात देखो, हम बताओ आपको, हम लोग यूपी वाले हैं ना, हम भी गांव जाते हैं ना अपने यूपी में भी, हम लोग अपने यूपी में भी गहने पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि आप नहीं मानोगे हमारा यूपी तो इस मामले में बहुत ख़राब है। हमारे यूपी में तो अगर हम बम्बई से जा रहे हैं और हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े, और अगर हमने छत पे कपड़े सूखने भी डाले ना अच्छे अच्छे, अपनी साड़ियाँ ब्लाउज सब गायब कर लिया जाता है। बोलो, ब्लाउज गायब कर लिया जाता है, मेकअप का सामान गायब कर लिया जाता है। ये तो गहने हैं। और लिख के लेना, देखो विद्या देवी झूठ नहीं बोलती। देखना मेरे केशव बाबू खुद बताएंगे, इंसान उन्हीं के जान पहचान का निकलेगा, जो चेन गई है उन्हीं के जान पहचान का निकलेगा। क्योंकि होली तक आप लिख के लेना, देखना होली तक उस आदमी का एक्सीडेंट होगा, या तो आदमी एडमिट होगा, या तो उसके पास वो सामान मिलेगा। ये बात पक्की, क्योंकि आज मेरी बा ने ये पाँच की पूजा चालू की। देखिए, मायने सामान के लिए नहीं, मायना चोर पकड़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब गलत बात होती है। किसी इंसान की अच्छाई का फ़ायदा उठाना बहुत गलत है। और ये बात तो सबक मेरे केशव के पापा को मिल भी गया कि आइंदा कभी ऐसे जाएं तो किसी अनजान के घर पे कभी नहीं रुकना चाहिए, अपने घर में रुकना चाहिए। क्योंकि इंसान जाए तो अपने घर पे रुके। हम लोग किसी रिश्तेदार लोग के घर पे ऐसे जाके रुकेंगे तो ये सब अनहोनी होनी लिखी है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे गाँव में तो ऐसा इतना सोना पहन के चले जाओ, चोर छोड़ देंगे पीछे, डाकू छोड़ देंगे। आपको मालूम है, डाकू छोड़ दिया जाता है। मैं उसी बात से डर रही थी। पूछो मैंने कितनी बार मेरे केशव पापा मना किया, प्रदू आपने गहने पहने, संभालना संभालना प्लीज़, थोड़ा देख के जाओ, ज़रूरत है मत जाओ। और अब तो मैं अपने केशव पापा को आजीवन कभी गाँव नहीं जाने दूंगी। पापा कभी नहीं जाने दूंगी। मैं बोलूँगी जो करना है इधर से करो, वहाँ पे पैर मत रखना। तब तो मेरा केशव भी हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। देख लेना, अब की बार मैं उनके पाँव में बेड़ियाँ बांधूंगी, और वो भी बांधने की ज़रूरत नहीं है। आज तक विद्या देवी ने अपने केशव के पापा के लिए पूजा नहीं की, लेकिन अब करूँगी। और उस इंसान को सबक दूंगी जिसने ये ज़बरदस्ती की है उनको गाँव ले जाने की, उसको मैं पूरी सज़ा दूंगी, चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि उन पे घात होने वाला था, बहुत बड़ा घात होने वाला। तो घात से सिर्फ मेरी बा ने बचाया है। मेरी बा को आप नहीं जानते, मेरी बा वो है जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकती हैं, और उन्होंने किया। तो बस मैं यही बोलूँगी, अगर मैं कोई बात मना करती हूँ तो सुना करो, माना करो। क्योंकि हम लोगों को आगम सुनाई दिखाई देता है। ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ। मैं ये यूट्यूब बनाने का बस यही मतलब है, क्योंकि मेरा यूट्यूब सबसे पहले सब देखते हैं। ये जिसने फालतूगिरी की है, मेरी बा ने मुझे ये भी बोला है कि तेरी कुछ बातें इधर उधर होती हैं। मैं आज झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अपने दूसरे वीडियो में बताती हूँ क्या है। ये वीडियो बस इतने के लिए था। ये वीडियो उन तक पहुँचाना है कि जिसने ये चूतियागिरी की है, जिसने अपनी गांड मरवाई है, उसके गांड में विद्या देवी ऐसे डंडे डालेगी ना कि दूसरी बार भोसड़ी वाले तुम लोग ऐसे फालतूगिरी करने से छोड़ दोगे। क्योंकि केशव के पप्पा प्रदू के पीछे, प्रदीप धावारे के पीछे विद्या देवी जैसी महाअस्थि खड़ी है, बा खड़ी है, लक्ष्मी बहन खड़ी है, मेवाड़ की राज रानी खड़ी है, उसका साला शंकर भाई खड़ा है। अरे किसकी माँ की चूत में दम है कि मेरे केशव पापा का हाथ लगा दे? भोसड़ा फाड़ के फेंक देंगे हम लोग अगर मेरे केशव पापा तक कोई आया तो। और चेन ले लिया, अरे मांग लिया होता, मेरा प्रदू ऐसे ही उतार के दे देता। और उसको क्या कमी है? देखो, एक छोटी सी चीज़ गवाई है ना, जयंती तक। देखो जयंती पे अगर नहीं मेरे केशव पापा को 10 तोले का चेन मैंने गले में पहना है ना, विद्या देवी नाम की नहीं मैं, बस देखो मज़ा भी। आप तुम लोगों की औकात नहीं उसके साथ खड़े रह के खाना खाने की, और वो जिधर गया उन लोगों ने उसको लूटने को देखा। मज़ा देखो विद्या देवी क्या करेगी। होली तक का वेट करो बस, ज़्यादा नहीं। जय माता दी।